हौसला अमित पासवान का नहीं टूटा है और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस बार पूरे हौसले के साथ, पूरे विश्वास के साथ इस बार हम लोग चुनाव जीतेंगे। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो गया है। चुनावी शंखनाद होने के बाद सभी योद्धा अपने अपने चुनावी रण क्षेत्र में तैयारी में जुट गए हैं। सभी विधानसभा क्षेत्र के संभावित उम्मीदवार पूरे तरीके से तैयारी में जुट गए हैं ताकि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया जा सके, ताकि अगर वह जीतकर विधानसभा पहुंचे तो जनता की बेहतर सेवा दे सके। हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर की। जी हां, नालंदा जिले का राजगीर विधानसभा क्षेत्र 173, जहां से अभी वर्तमान में रवि ज्योति विधायक हैं और 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में सत्यदेव नारायण आर्य यहां से चुनाव हार गए थे भारतीय जनता पार्टी से। वहीं तीसरे नंबर पर डॉक्टर अमित कुमार पासवान रहे थे जो सीपीआई के उम्मीदवार थे। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं राजगीर विधानसभा क्षेत्र से इस बार भी यानी 2020 के विधानसभा चुनाव के संभावित उम्मीदवार डॉक्टर अमित कुमार पासवान। जानकारी के अनुसार हम आपको बताते चले कि 1957 में राजगीर विधानसभा में सबसे पहली बार चुनाव हुई थी, जहां से श्याम सुंदर प्रसाद विधायक चुने गए थे। तो डॉक्टर अमित पासवान आज हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम जानेंगे कि इनकी क्या कुछ तैयारियां चल रही है राजगीर विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि पिछली बार राजगीर की जनता ने इन्हें बेहतर स्नेह, प्यार, आशीर्वाद दिया और ये तीसरे पायदान पर रहे थे। और इस बार तो ऐसा देखा जा रहा है क्योंकि सत्यदेव नारायण आर्य हरियाणा के राज्यपाल हो चुके हैं और विपक्ष में कोई उम्मीदवार नहीं नजर आ रहा है। तो डॉक्टर अमित पासवान एक प्रबल दावेदारी पेश कर रहे हैं और इनकी क्या कुछ तैयारी है वो इनसे हम जानते हैं। सबसे पहले तो जनादेश न्यूज में आपका स्वागत है अमित जी। बिल्कुल स्वागत है। क्या कुछ तैयारी चल रही है राजगीर विधानसभा क्षेत्र से आपकी? देखिए राजीव, सबसे पहले तो हम इस राजगीर विधानसभा क्षेत्र के तमाम जनता, हमारे भाई बहन ग्रामीण सभी को, जो कि हमें जो भरपूर स्नेह और प्यार दिया, हर समय हर संभव सहयोग किया, मैं उन सभी लोगों को, अपने समाजसेवियों, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों सभी को मैं अपने ओर से अभिनंदन और वंदन करना चाहता हूँ, जिनका आज तक मुझे स्नेह और प्यार ही मिला है। और उसका परिणाम रहा कि अगले बार जो हमने राजगीर विधानसभा क्षेत्र का चुनाव लड़ा, आपने देखा होगा कि नामांकन प्रक्रिया के तुरंत बाद ही एक साजिश के तहत मुझे गिरफ्तार करवा कर जेल भेज दिया गया। बावजूद जब हमने मात्र 20 से 25 दिनों का जो समय हमें मिला जेल से जमानत पर छूटने के बाद, जो राजगीर विधानसभा में हमने दौरा किया और जो लोगों का स्नेह और प्यार, खासकर नौजवानों का जो स्नेह और प्यार मिला, समाजसेवियों, बुद्धिजीवियों, शिक्षाविदों का जो सहयोग मिला, हमने 20 से 25 दिनों का अंतराल में जो दौरा किया पूरे विधानसभा का, और उसका रिजल्ट, उसका परिणाम ये रहा कि अंतिम में हमने तीसरा नंबर पर मेरा स्थान रहा, तीसरे पायदान पर रहा। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे खासकर तमाम जनता को मैं शुक्रगुजार हूँ कि उसने हम एक स्नेह और प्यार दिया। और इस बार की बात है जहाँ तक कि तो हम आज लगातार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले एक निष्ठा के साथ, जो कहता है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एक क्रांतिकारी पार्टी है, लाल झंडा एक ऐसी पार्टी है जो कि क्रांति का प्रतीक माना जाता है, गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान के लिए अनवरत रूप से संघर्ष करने का काम करता है। और मेरी सोच है, शुरू से हमने जब प्राइमरी एजुकेशन में था उस समय से एक आशा थी, जिज्ञासा थी कि हम गरीबों का सेवा करें, किसानों, नौजवानों का सेवा करें। मुझे शुरू से प्रयास रहा है कि जितने भी क्षेत्र के, चाहे वो हमारे क्षेत्र के हैं, क्षेत्र से बाहर के हैं, वो सभी जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर हमने लोगों को सेवा करने का काम किया है। जब भी चाहे वो मेडिकल का बात हो या अन्य प्रशासनिक मामला हो, किसी भी तरह की सुविधा की बात होती है तो हम हर संभव उन्हें सहयोग करने का काम करते हैं। आज रही बात इस 2020 का चुनाव, हमने लगातार कई गांवों का दौरा कर चुका है और विधानसभा का एक एक गांव, यह मेरा प्रयास है कि एक एक गांव का दौरा हो और कोई ऐसा गांव ना रहे जो कि अछूता हमसे रहे। और आज देख रहे हैं बच्चा बच्चा और खासकर जो हम पूरे गांव का दौरा कर रहे हैं, जो महसूस हो रहा है, सारे गांव के लोग बस एक ही चीज़ कह रहे हैं कि बहुत हम लोग से भूल हुई कि अगले बार हम पहचान नहीं पाए, समय नहीं दे पाए। इसलिए इस बार हम लोग पूरे नौजवान
पूरे किसान, पूरे मजदूर, शिक्षाविदी, शिक्षा प्रेमी सारे लोग एकदम एकजुट होकर यह आवाज़ उठा शंखनाद कर चुका है कि राजगीर विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर अमित पासवान को हम लोग एक मत देकर विजयी बनाने का काम करेंगे। इस तरह का स्नेह और प्यार मिल रहा और खासकर आप लोग का भी बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है। अमित जी, ऐसा देखा जाता है कि आज बदलते सामाजिक परिवेश में राजनीति का मूल्यांकन आर्थिक आधार पर किया जा रहा है। देखिए, ये आपको जो आपकी बात है मैं उसे अछूता नहीं हूँ, लेकिन हमने ये भी देखा है कि बहुत सारा चीज़ हमने ये जो आर्थिक पैमाना है आज का डेट में, बहुत सारे ध्रुवीकरण ऐसा हुआ है कि लहर के बावजूद, चाहे किसी भी सत्ताधारी दल का लहर हो, लहर के बावजूद विकट परिस्थिति में जब वहाँ की जनता जाग जाती है, वहाँ का पब्लिक में जो मूवमेंट तैयार हो जाता है, तो उस समय आर्थिक जो पैमाना होता है वो पैमाना खत्म हो जाता है और एक जरूर यह लोगों में विश्वास होता है कि नहीं, आज हम अगर इस मजबूर नौजवान और किसान के जो शोषितों और पीड़ितों को देखने वाले नौजवान हैं, इसको हम लोग विधानसभा पहुंचाने का काम करें ताकि हमारी आवाज़ों को वहाँ बुलंदी से रख सके। तो कई जगह हमने देखा और राजगीर विधानसभा में तो खासकर मुझे भरोसा है कि हम आज गर्व से कहते हैं कि चाहे जितना भी पत्रकार हैं, आज कहीं किसी को बेचारे समाजसेवी हैं, बुद्धिजीवी हैं, आज तक 1 रुपया हमने किसी को नहीं दिया, लेकिन आज जो स्नेह और प्यार दिया, एक एक कार्यक्रम को कवरेज करके शिक्षाविद हो या पत्रकार हो, उसको हाईलाइटेड करने का काम करता है, प्रकाशित करने का काम करता है। कहाँ किसी तरह का हम तो आज तक नहीं देखेंगे किसी तरह का अर्थव्यवस्था। और मैं समझता हूँ कि आज जो मुझे सहयोग मिला है पत्रकारों से, आज करीब करीब 25 वर्षों से मैं राजनीति सामाजिक क्षेत्र में हूँ, राजनीति क्षेत्र में हूँ, इतना भरपूर सहयोग मिला है कि कोई ऐसा दिन नहीं कि जिस दिन मैं कार्यक्रम कर रहा हूँ उसका कवरेज नहीं होता है, एकदम निःशुल्क। कहाँ आर्थिक पैमाना गया? तो ऐसा नहीं है कि सारा मापदंड जो है कि आर्थिक पैमाना से नापा जा सके। जो जमीन पर सरजमीन पर काम करता है, आज उस व्यक्ति का आज भी एक पैमाना होता है और उस पैमाने पर खरा उतरने का काम करता है और लोग का सहयोग और बराबर मिलते रहता है। तो ऐसी बात नहीं है, आर्थिक पैमाना एक है, रास्ता है, अलग पैमाना रखता है। आज राजनीति का मूल्यांकन आर्थिक आधार पे ही किया जा रहा है, ऐसा देखा जाता है। देखिए, पार्टी स्तर पे ना जी आर्थिक आधारित मूल्यांकन हो रही है। टिकट देने में भी देखा जाता है कि भाई जिनके पास पैसा है। इसलिए मैं आपसे ये बात छेड़ रहा हूं क्योंकि आप एक युवा हैं, युवा के साथ साथ अभी भी आप छात्र जीवन में हैं, जो हमें जानकारी है। तो कहीं ना कहीं आर्थिक आमदनी आपको परास्त कर देती होगी, मनोबल को तोड़ देता होगा, कुछ ऐसा जरूर होता होगा आपके साथ अमित जी। देखिए, ये जो अभी तक के हमने महसूस किया है, हमने देखा कि बेगूसराय का चुनाव, जो लोकसभा का चुनाव हुआ, आदरणीय हमारे नेता हैं डॉक्टर कन्हैया कुमार जी, जो उनके नेतृत्व में हुजूम जो देखने को मिला, और मैं समझता हूं कि उनका जो नेतृत्व हुआ, पूरे बेगूसराय जिला वासी और खासकर पूरे देश और प्रदेश के लोग, जो उनका झुकाव रहा, एक एक रुपया करके चंदा, इतना चंदा किए कि कहीं पैसा जो है आड़ो हाथ नहीं आया है। और जहां तक कि पार्टी भी, हमारी पार्टी आपको जैसा कि माना जाता है कि गरीब मजदूर किसान की पार्टी है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो आर्थिक पैमाना है, खर्च का जो पैमाना है, वो पैमाना में भी पीछे हमारी पार्टी या हमारा जो अगर सही हम लोग का जो मौका मिलता है, जो उम्मीदवारी तय होती है, उसका भी पैमाना तय किया जाता है। मैं समझता हूं कि सारे पैमाने पे हमारी उम्मीदवारी हो या हमारे जो भी पार्टी निर्धारित करके कैंडिडेट को भेजते हैं, वो पैमाना पर खरा उतरने का काम करता है। तो यानी राजगीर विधानसभा क्षेत्र से पूरी तरह से तैयार हैं अमित पासवान चुनाव लड़ने के लिए? बिल्कुल, आपका स्नेह और प्यार की जरूरत है और मैं समझता हूं कि किसी भी पैमाना पे जाना पड़े जनता का सहयोग पाने के लिए, तो उस पैमाने को हर संभव हम यह पार्टी से भी गुजारिश करें, हम नेतृत्व से गुजारिश करेंगे कि एक एक घर तक पहुंचने का काम करें। जिनका स्नेह और प्यार है उनका हम लोग पाने का काम करें और हर तरह से हम लोग इस बार राजगीर में लाल झंडा फहराने का संकल्प लिए हैं। जो हमारे कामरेड चंद्रदेव प्रसाद हिमांशु जी 2 बार नेतृत्व कर चुके हैं, परंपरागत सीट रहा है राजगीर विधानसभा, और इस बार मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि राजगीर विधानसभा में लाल झंडा फहराई। यानी 2015 में अमित पासवान चुनाव हारे लेकिन मनोबल नहीं हारे। देखिए, ये बहुत अच्छी बात आपने कहा। हमने वर्ष 2001 में ही बिजली आंदोलन नेतृत्व किया था
उसमें ही जेल जाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। तो अमित पासवान एक गर्व से आज भी आप लोग से मैंने गुजारिश करके या निवेदन करके जो ही कहिए, जिस रूप में कहिए, आज तक अमित पासवान ने हौसला नहीं तोड़ा है। चाहे वो जेल जाने की बारी हो, मलमास मेला से लेकर कई ऐसे आंदोलन किए हम लोगों ने, कई बार जेल जाने का मौका अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन हौसला हमने नहीं तोड़ा है। चाहे वह समाज का नेतृत्व का मामला रहे या किसी भी परिस्थिति में समाज को न्याय दिलाने का मामला रहे, अगर जेल भी जाना पड़े, रुपया खर्च करना पड़े, लोगों का सहयोग लेना पड़े, हौसला अमित पासवान का नहीं टूटा है। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस बार पूरे हौसले के साथ, पूरे विश्वास के साथ इस बार हम लोग चुनाव जीतेंगे और पूरी मुस्तैदी से हमारी पार्टी पूरे विधानसभा क्षेत्र में कार्य कर रही है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अमित कुमार पासवान, और 2015 में अमित पासवान चुनाव हारे थे, हौसला नहीं हारा था। इन्होंने बताया कि 2001 के चुनाव में ही इन्हें जेल जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आंदोलन के दौरान, जन आंदोलन में ये हमेशा अपनी अहम भूमिका निभाते हैं और लोगों के बीच हमेशा सक्रिय रहते हैं। दोस्तों, हम लगातार आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फेसबुक पेज के माध्यम से अगर यह वीडियो देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।